बॉनेट और डिक्की एकदम हरा भरा होना चाहिए। हमारे इंडिया में तो साउथ में तो यही चल रहा है, उधर आके यमन टटीटा हिलाना है। मतलब वाह, मैंने कहा मैं 4 करोड़ लूंगी, बोलता हमको 5 करोड़ देंगे। कंटेंट के नाम पर और कितना ज्यादा बेशर्मी दिखानी है। मतलब राखी सावंत को क्या हो जाता है जो हर बार इन्हें टाइम टू टाइम दौरे पड़ते रहते हैं और ये इस तरह की बातें करती हैं सोशल मीडिया पर। और हर बार ऐसा लगता है कि राखी सावंत ने ये बोल दिया है, इससे ज्यादा तो ये नहीं बोल पाएंगे, और हर बार ये गलत प्रूव हो जाते हैं हम, क्योंकि वो उससे ज्यादा ही बोल देती हैं। और मतलब जब जब ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में कंटेंट की कमी है, तो आप राखी सावंत के पेज पे जाकर देखिए यार, उधर कंटेंट ही कंटेंट है। मतलब वो हर बार कोई ऐसा मौका ढूंढ ही लेती है जहां पर उन्हीं की बातें हो। और मतलब कोई कैसे इतना ज्यादा नया नया तरीका ढूंढ सकता है कि मैं हर बार कुछ आऊंगी, कुछ ऐसा बोल दूंगी और उसके बाद में सब उसी बारे में बातें करने लग जाएंगे और हम भी मजबूर हो गए। पर ये जरूर है कि जो राखी सावंत बोलती है वो आइकॉनिक लाइंस बन जाती हैं। जैसे उन्होंने कुछ समय पहले बोला था, आवाज नीचे 20 कदम पीछे, तो सब लोग इस पे रील्स बनाने लगे थे कि वाह यार क्या आइकॉनिक लाइन बोली है उन्होंने। और एक उन्होंने ऐसा भी बोला था कि यहाँ पर सब आकर मुझे एडवाइस देते रहते हैं, मुझे एडवाइस की नहीं पैसों की जरूरत है। तो वो भी ऐसा लगा था कि काफी रिलेटेबल, बहुत सारे लोग उस चीज से रिलेट कर सकते हैं और बात बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दो चीजें जो ऐसी हैं जो हदें पार कर देती है, जो ऐसा लगता है कि दिस इज टू मच राखी, यू शुड स्टॉप, मतलब यू शुड स्टॉप राइट नाउ। और इस बार लेटेस्ट जो उनका इंटरव्यू है उसके अंदर कुछ ऐसी ही हरकतें, उस ऐसी ही बातें करते हुए नजर आई है। बिल्कुल, और ये देखते हैं पहली इंटरव्यू की क्लिप। हड्डियों का ढांचा, नो 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 नो, बॉनेट और डिक्की एकदम हरा भरा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इंडिया में तो साउथ में तो यही चल रहा है। देखो अभी जैसे मेरा यमन टटीटा सब दिखने लगा, मुझे साउथ की 4 फिल्में 5 फिल्में ऑफर हो गई, क्या आपको उधर आके यमन टटीटा हिलाना है। मतलब वाह, मैंने कहा मैं 4 करोड़ लूंगी, बोलता हमको 5 करोड़ देंगे। Only Rakhi can do this. पर ये यमन टटिया है क्या भाई? ये कहाँ से उन्होंने वर्ड कहाँ से रखा है ये? This is Rakhi. She can do anything. मतलब यमन टटीटा उन्होंने जिस भी चीज का नाम रखा हो, बट कहाँ से लाती हो यार, ये क्या बातें किधर से उपजती हैं ये कहाँ, ये मतलब सोचती भी कैसे? राइटर कौन है इसका? ये कोई बैठ के रात को लिख रही है राखी सावंत की, यार ये बोलूंगी कल के इंटरव्यू में, ये वर्ड नया बोल दूंगी। ये कहाँ से आता है कंटेंट भाई? और रेखा जी की किस्मत में तो अमित जी तो थे ही ना, वो तो अमित जी का सिंदूर आज भी लगाती है ना। ये जया बच्चन, अमिताभ जी ने जया बच्चन को क्यों चुना, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्यों इतना लड़ती हैं, रेखा जी को क्यों नहीं चुना? ये एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, राखी सावंत वर्सेस जया बच्चन कब से हो गया? ये कभी ब्लू ड्रम लेके पहुंच जाती हैं, कि कभी बोलती हैं कि पैप्स की लड़ाई मैं लड़ूंगी। ये राखी सावंत ने जया बच्चन से क्यों ये दुश्मनी ले रखी और है? कोई मिल नहीं रहे ना आसपास जिसके ऊपर टारगेट करके कुछ बातें की जाएं, तो उन्हें लगा ये बढ़िया ऑप्शन है, ये ट्रेंडिंग चल रहा है, तो चलिए इसी बहती गंगा में हाथ धो लेती हूँ, कुछ तो चाहिए ही अपने आप को हेडलाइन। लेकिन यार कभी कभी मुझे राखी सावंत के लिए एक्चुअली बुरा भी लगता है। वाई? बिकॉज इतने सालों से वो इंडस्ट्री में है, पहले आइटम गर्ल और ये सब, अब क्योंकि नए नए एक्ट्रेस आ गई हैं, वो आइटम सॉन्ग्स करती हैं, तो जो जगह जो काम उनका था अगर वो किसी और को मिल गया है तो वो क्या करें? तो मतलब हेडलाइन से बने रहने के लिए, अपना खर्चा पानी चलाने के लिए, या फिर एग्जिस्ट करने के लिए भी इंसान को हेडलाइन से बने रहना जरूरी है। ये जरूर है कि राखी सावंत जो है फुली जो है रेलेवेंट रहना उनको आता है, बिल्कुल आता है। जैसे खुशी मुखर्जी भी है एक जो आई हुई है, जो क्या कपड़े पहन रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, और वो क्यों फेमस हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब खुशी मुखर्जी ऐसा लग रहा है मुझे कि वो जो उर्फी को बोला करते थे कि यार वो इस तरह के कपड़े पहन रही है वैसा, तो वो जो वहां से देखा कि अच्छा ठीक है ये फेमस होने का तरीका है, बट कुछ भी कर रहे हो, मतलब दिस इज टू मच से भी कुछ आगे कोई वर्ड होता होगा वो सब। पर उर्फी तो क्रिएटिव भी थी अपने आउटफिट के साथ, कुछ तो लाइटें वाइटें निकलती थी, एग्जैक्टली विंग्स निकल जाते थे, कुछ हो जाता था। यार भाई तुम तो, ये कोई सिलाई विलाई नहीं है, मतलब सिलाई विलाई की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतनी बार इस चीज पर कंट्रोवर्सी हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा मीम, बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे। खुशी मुखर्जी बहुत मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, इनफैक्ट कुछ ही टाइम पहले, और अब फिर से मतलब हर बार वो कुछ ऐसे कपड़े पहन के नजर आती हैं जिससे ये तो फैशन तो आई एम सॉरी कहीं से नहीं लगता है, बट ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा ही पारदर्शिता हो रही है, मतलब वल्गैरिटी हो रही है और बेशर्मता हो रही है, और ना जाने कितने सारे वर्ड्स यहाँ पर डाले जा सकते हैं। और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड नंबर 1। ये कहाँ ट्रेंड कर रहे हो आप भाई? मतलब वो अच्छा ये वर्ल्ड वो होगा ना जो उनके आसपास की वो जगह होंगी, बस वहां पर उनका बनाया हुआ जो वर्ल्ड है उसके अंदर वो ट्रेंडिंग नंबर 1 है। चलिए राखी सावंत की अगली क्लिप देखते हैं। मेरी अभी एक नई फिल्म आ रही है जी, मेरा सिकंदर तेरे अंदर। अच्छा,
दूसरी फिल्म आ रही है बजा उठा लुंगी बजा पूंगी। ये 2 सीरियस फिल्म आ रही है। सीरियस है? हाँ, मतलब कॉमेडी है टच। तीसरी फिल्म है रोज मेरी मार लो। ये 3 फिल्म आ रही है। सो इसमें बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैंने खुद गाया भी है। ये एक तो ये पिक्चर कब आएंगी और कहाँ आ रही है ये पिक्चर? ये तुम कैसे इनकी बातों पर यकीन कर भी कैसे रही हो? ये राखी है, राखी जो मन आएगा वो बोलेगी। उनके पास उस चीज़ का अगर तुम ये बोलोगे कि प्रूफ चाहिए या फिर ये सच में है, अगर तुमने बिलीव भी करोगे तो ऑब्वियसली वो उसका कोई पॉइंट है नहीं। उनका जो मन आता है वो बस बोलती है, वो धड़ल्ले से वो ये नहीं सोचती कि इसका आगे क्या होगा, इसका पीछे क्या होगा, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं सोचती। और वो पैप्स की जो वीडियो है जिसमें वो आ रही है एक फुल अपने कॉस्ट्यूम के अंदर और पैप्स उन्हें बोलते हैं मंजुलिका मंजुलिका मंजुलिका, मुझे नहीं लगता कोई और सेलिब्रिटी में इतने गट्स है कि वो बोले तेरी माँ मंजुलिका। मतलब मुझे लगता है कि कैसे राखी सावंत ने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया एक पैप को ये। यार जो वो कभी भी कभी स्पाइडरमैन बन के आ जाती हैं, कभी शक्तिमान बन के आ जाती हैं, कभी गोल्ड चेन वगैरह पहन के आ जाती हैं, तो वो जब इस तरह की हरकतें करती है तो ऐसा लगता है कि बहुत एट टाइम्स एक्चुअली अनोइंग होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि यार दिस इज राखी सावंत, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ये राखी सावंत कौन सी ये 18 प्लस कैटेगरी में क्यों जाती जा रही है भाई? नो फिल्टर, ये मतलब तो कुछ पहन भी। के आई थी माइक्रो मिनी जो उनका नाम था, मैं हूं नाम है, मुझे लगता है ये उधर तक ही ठीक थी। क्या बातें करने लगी है राखी सावंत? कुछ भी बोलूंगी और मतलब कुछ भी कहकर चली जाऊंगी, कोई मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, दैट इज द एटीट्यूड। चलिए लास्ट वीडियो देखते हैं। मुझे किसी ज्योतिष ने बोला है कि आपको 1 साल तक चड्डी और ऊपर की बनियान नहीं पहनना है तो आपका करियर एकदम टॉप पे जाएगा। कौन है ये पंडित जी? ये पंडित जी ही है या नहीं है जो ऐसी बातें कर रहे हैं? ये राखी सावंत जी ही है जो शाम में पंडित जी का अवतार लेकर आती है और तब उसके बाद ऐसी ऐसी बातें करती है। बट बिल्कुल यार राखी सावंत जी प्लीज हेजिटेट यार, प्लीज हेजिटेट। कुछ तो मतलब थोड़ी सी शर्म, क्योंकि जब ही ऐसा और दूसरे कुछ लोग करने लग जाते हैं, जैसे शर्लिन चोपड़ा आई गेस, तब उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी मीडिया में आकर, या फिर वो कुछ वीडियोस वगैरह बना रही थी, तब राखी सावंत ही थी जो उनके ऊपर ऐसे कॉमेंट्स कर रही थी। और अब यहाँ पर इनफैक्ट खुशी मुखर्जी के लिए भी राखी सावंत ने कहा था कि ये किस तरह के कपड़े पहन के आ जाती हैं, सिलाई, मतलब एक बार तो पैप्स के सामने ही उनके ड्रेस को ऐसे कर दिया था कि सिलाई है या नहीं है इसके अंदर। तो जो आप ऐसे उनको बोल रही होती है, आप खुद उसके बाद ऐसी हरकतें करती है, तो दैट लुक्स सो चीप। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो राखी सावंत ये अलग ही 18 प्लस कंटेंट की राह पे चल गई हैं, क्यों चल गई हैं यार? क्योंकि हमें तो राखी सावंत नॉर्मली तेरी माँ मंजुलिका बोलेंगे फिर भी एंटरटेनिंग लगेगी। एग्जैक्टली। और इनको कैसे रोका जाए, अगर इसका भी कोई जवाब हो या सोल्यूशन हो, प्लीज कमेंट इट डाउन। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया। मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।